नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नड भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया। जनगणना, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनगणना होता क्या है। तो किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना ही जनगणना कहलाता है। तो जनगणना के बारे में आपको याद रखना है कि जनगणना क्या होता है। किसी देश या क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना या रिकॉर्ड करना, उसे जनगणना कहते हैं। जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। तो आपको याद रखना है कि भारत में कितने वर्षों में जनगणना का आयोजन होता है। तो हर प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजन होता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किसके कार्यकाल में और कब हुई थी। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और कब हुआ। तो 1881 में ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था। दो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। तो 15वीं जनगणना। और वही बात किया जाए कि स्वतंत्र भारत की 2011 की कौन सी जनगणना है। तो 7वीं जनगणना। किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा आयोजित की गई। भारतीय जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। उन्होंने साल 1830 में ढाका में भारतीय शहरों की पहली जनगणना की थी। इसलिए हेनरी वाल्टर को क्या कहा जाता है। भारतीय जनगणना का जनक। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है। हेनरी वाल्टर को। भारतीय सांख्यिकी का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। और इनसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद में जनसंख्या जनगणना नियंत्रित करने का उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 246। गृह मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार है। 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। साल 2011 में भारत की आखिरी जनगणना हुई थी। इसमें आपको याद रखना है कि भारत की आखिरी जनगणना कब हुई थी। तो साल 2011 में भारत की आखिरी जनगणना की गई थी।
2011 की जनगणना का शुभांकर परगणक शिक्षिका थी। तो इसका शुभांकर को भी याद रखना है कि जो 2011 की जनगणना का शुभांकर कौन थे? परगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना में पहली बार ट्रांसजेंडर को अलग श्रेणी में शामिल किया गया। 2011 में पहली बार ऑनलाइन जनगणना का आंशिक उपयोग किया गया। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है और इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभांकर का अनावरण किया था। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जिसके बारे में तो पहले बात कर चुके हैं। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर श्री चंद्रमौली थे। भारत की जनगणना 2011 2 चरणों में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान 29 प्रश्न पूछे गए थे। अब पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या किसे कहते हैं? तो किसी खास जगह पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिनमें पुरुष की जनसंख्या 62.31 करोड़ है और महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला की जनसंख्या क्या है? 58.75 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की पुरुष दशकीय वृद्धि 17.7% रही। अब बात कर लेते हैं राज्यों की जनसंख्या। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? तो लगभग 19 करोड़ लोग इन उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 12 करोड़ के करीब निवास करते हैं। बिहार में 10 करोड़, पश्चिम बंगाल में 9 करोड़, मध्य प्रदेश में 7 करोड़, तमिलनाडु में 7 करोड़, राजस्थान में 6 करोड़, सिक्किम में 6 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से। और कितना है? तो 19.98 करोड़। और वही बात करती हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, जो 6 लाख में है इसकी जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, और ये सिक्किम भारत की जगह पर स्थित है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम।
केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। पहला है दिल्ली, जिसकी जनसंख्या करीब है 1 करोड़। 1,67,87,941। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और इसकी जनसंख्या है 3,80,581। चंडीगढ़, जिसकी जनसंख्या है 10 लाख। दादरा नगर हवेली, इसकी जनसंख्या है 3,82,853। दमन और दीव, जिसकी जनसंख्या है 2 लाख। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जनसंख्या है 64,473। पुडुचेरी, जिनकी जनसंख्या है 12,47,953। इनमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दादरा और नगर हवेली की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। तो आपको 2 पॉइंट मुख्य रूप से याद रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली में, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या। भारत के शहरी इलाकों की जनसंख्या है 37.7 करोड़। अगर इनका प्रतिशत में बात करें तो इनका प्रतिशत में हिस्सा है 31.16%। वही ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या 83.3 करोड़ है, जो सर्वाधिक है, और ये प्रतिशत में इनका है 68.84%। जनसंख्या घनत्व। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति पाया जाता है। वही बात करें कि भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, और इनका घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर। किसी आबादी या समूह में लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, किसी आबादी या समूह में लोगों की बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बिहार है, जो 25.4% की हिस्सेदारी रखती है। और वही न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है आपका नागालैंड, और इनमें जनसंख्या -0.5% है, यानी कि नकारात्मक यहाँ पर वृद्धि होती है। जनसंख्या के मामले में विश्व में भारत की स्थिति। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था। तो आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज है, जिनमें भारत का हिस्सेदारी है 17.5%।
9% या 17.7% भी आप बोल सकते हैं। और वही चीन की हिस्सेदारी कितनी है? 18.9%। लिंग अनुपात किसी भी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। भारत का कुल लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं पाई जाती है। वही बात करें कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल, जिनमें 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर पाए जाते हैं। और वही बात करें कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा, और जिनमें 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। 0 से 6 वर्ष के बीच में भारत का बाल लिंगानुपात कितना है, तो 919 लड़कियां प्रति 1000 लड़के पर हैं। साक्षरता दर किसी क्षेत्र में 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में से कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं, उसे साक्षरता दर कहते हैं। भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है, जिनमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है और वही महिला की साक्षरता दर 65.46% है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिनमें 94% शिक्षित हैं। और वही बात करें भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, और ये बिहार में कितना प्रतिशत हिस्सा साक्षर हैं, तो 61.8% लोग साक्षर हैं।